क्या स्टार्ट किया गया था? ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर पिक्चर में क्यों आया? क्योंकि कुछ ड्रॉबैक्स थे किसके? डायोड्स के। ठीक है ना, क्या क्या ड्रॉबैक थे? कि डायोड को हम कैसे नहीं यूज कर सकते? एज अ एम्पलीफायर। ठीक है, एम्पलीफायर क्या होता है? तो किसी वीक सिग्नल को अगर ए एम्पलीफाई कर दे तो इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर। ठीक है, किसी वीक सिग्नल को, कमजोर सिग्नल को स्ट्रॉन्ग कर दे तो दैट इज एम्पलीफायर। मान लीजिए दो रेजिस्टेंस रीजन है, एक किलो ओम में है, एक किलो ओम में है और एक मेगा ओम में है। तो कोई वीक सिग्नल पहले आपने इसमें दिया, उसने किलो ओम से किस में कन्वर्ट कर दिया? मेगा ओम में। तो इससे क्या होगा कि जो आउटपुट इंपीडेंस था वो मेगा ओम में था, मतलब 10 के पावर, जल्दी बोलो, 6, और इनपुट इंपीडेंस 10 के पावर 3, तो लाइक 1000 टाइम क्या हो गया? ये एम्पलीफाई हो गया। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? ट्रांजिस्टर। तो मोटा मोटा ट्रांजिस्टर क्या करता है? ये वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन देखा था। क्या होता है? ट्रांजिस्टर को अपन दो टाइप में, दो क्लासिफाई कर सकते हैं। क्या क्या? यूनिपोलर ट्रांजिस्टर और बाइपोलर ट्रांजिस्टर। यूनिपोलर ट्रांजिस्टर क्या था? जिसमें करंट सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से फ्लो हो? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और बाइपोलर क्या था? इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ होल्स की वजह से भी मतलब करंट फ्लो हो। ठीक है ना? तो अगर मतलब या फिर ऐसे समझो कि इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे फ्लो होना था? मेजोरिटी से, और इसमें किससे? मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों से। तो बीजेटी के टाइप्स क्या क्या थे? एनपीएन और पीएनपी, जो आज का हमारा टारगेट रहेगा। ठीक है, और अगर हम यूनिपोलर ट्रांजिस्टर की बात करें तो कौन कौन हो जाएगा? यूजेटी, एफईटी। और एफईटी के कितने टाइप? दो। कौन कौन? जेएफईटी और मॉसफेट। ठीक है ना? जेएफईटी मतलब जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है ना? तो इसको अपन बाद में डील करेंगे, फिलहाल किस पे फोकस करेंगे अपन? बीजेटी पे। ठीक है ना? फिलहाल किस पे फोकस करेंगे अपन? बीजेटी पे। बीजेटी कंस्ट्रक्शन में इसके कितने रीजन होते हैं? 3 रीजन। कौन कौन? एमिटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है ना? इमीटर, बेस, कलेक्टर। अगर बात करें सबसे ज्यादा हाईली डोप्ड कौन होता है? व्हाट इज द आंसर? एमीटर। सबसे कम डोपिंग किसमें होती है? बेस में। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, जेई और इस तरीके के ना, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाईली डोप्ड इमीटर, लाइटली डोप्ड बेस, मॉडरेटली डोप्ड कलेक्टर। सबसे वाइड विड्थ किसका होता है? कलेक्टर का। ठीक है, नैरो विड्थ बेस का, देख पा रहे हो विड्थ नैरो। ठीक है, और इमीटर का मॉडरेट या मीडियम समझ सकते हो। अब देखो, ट्रांजिस्टर या बीजेटी लोगों को टफ इसलिए लगता है क्योंकि यहां तक तो चलो ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट था, यहां से कोई दिक्कत नहीं आती। जब अभी आगे चलेंगे ना, अब यहां से आपका फोकस किस पे हो जाएगा? इन चीजों पे। अब यहां से चीजें टफ लगनी स्टार्ट हो जाती। तो यहां पे बहुत तरीके से हर एक चीज को समझेंगे, क्योंकि अगर आपको कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया तो आपको फिर इससे रिलेटेड जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर आपको ए नहीं समझ में आया फिर आपको टफ लगना ही लगना है। अब पहले से दिमाग में बैठा लोगे कि चीजें टफ हैं तो obvious सी बात है, मैं क्या कोई भी समझा ले नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? तो यहां पे हर एक पॉइंट को बहुत तरीके से आपको समझना है। मतलब मैं कंस्ट्रक्शन से धीरे धीरे किसकी तरफ चलूंगा? सर्किट की तरफ। आ रही बात समझ में? इससे मतलब सर्किट की तरह, लाइक की एम्पलीफायर की तरफ। ठीक है ना? एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन एंड ऑल, वो सारी चीजें। तो फिलहाल जो हमारा पहला टारगेट होगा, बीजेटी के कंस्ट्रक्शन को देख करके उसको सर्किट में
इंप्लीमेंट करने का, ठीक है ना। फिलहाल अभी अभी तक जो आप देख के आए हो, अभी तक जो आप देख के आए हो क्या, कि बीजेटी में 3 रीजन होते हैं, कौन कौन, इमीटर, बेस, कलेक्टर, इमीटर, बेस, कलेक्टर। 2 जंक्शन होते हैं। अब देखो ना, यहां पे 2 जॉइंट है कि नहीं है, एक जंक्शन यहां पे, एक जंक्शन यहां पे है। अब इसको देखो, जब भी आप जंक्शन का नाम लोगे ना, कभी भी बेस का नाम नहीं लोगे, क्योंकि बेस तो कॉमन है ना। जब भी आप जंक्शन को डिफाइन करोगे, आप कभी भी किसका नाम नहीं लोगे, बेस का नाम नहीं लोगे। तो अभी बताओ, ए जंक्शन किसको किसको कनेक्ट करता है, पहले ही बता दो, इमीटर और बेस को। बट यहां पे मैं इसको बेस जंक्शन नहीं बोल सकता, क्योंकि बेस जंक्शन फिर यहां भी है, यहां भी है, तो इसको मैं क्या बोलना प्रीफर करूंगा, एमीटर जंक्शन। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? देखो ना, ए इमीटर होगा और ये क्या है, बेस। तो ये कौन सा जंक्शन हुआ, इमीटर जंक्शन। क्लियर है बात? ए दूसरा वाला जंक्शन किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, बेस को और कलेक्टर को। तो ये बीच वाले जंक्शन को आप क्या बोलना प्रीफर करोगे, कलेक्टर जंक्शन। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? कितने रीजन हो गए, इमीटर, बेस, कलेक्टर और 2 जंक्शन। तो कई बार तो क्वेश्चन यही पूछ ले जाते हैं कि हाउ मेनी लेयर्स इन बीजेटी, व्हाट इज द राइट आंसर, लेयर्स। लेयर कितने हैं, 3। अरे लेयर ही तो है, 1 2 3, बोलो हाँ या ना। हाउ मेनी जंक्शंस, 2, 3 लेयर, 2 जंक्शन। एक जंक्शन को क्या बोलेंगे, इमीटर जंक्शन, और दूसरे को क्या बोलेंगे, कलेक्टर जंक्शन। जो बीजेटी होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है एनपीएन और दूसरा क्या होता है, पीएनपी। ठीक है, पीएनपी और एनपीएन। पहले इतनी बात क्लियर है हमें। अब इसको जब आप रिप्रेजेंट करने के, अब क्योंकि हर बार हम ऐसा सर्किट नहीं बना सकते, ठीक है ना। अच्छा, 3 रीजन थे, इमीटर, यहां से देखो, इमीटर, कलेक्टर, कलेक्टर टर्मिनल, और एक कौन सा टर्मिनल है, बेस टर्मिनल। तो 3 टर्मिनल है, इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। इमीटर टर्मिनल, बेस टर्मिनल और कलेक्टर टर्मिनल। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़े। अब देखो जरा, अब इस चीज को, एनपीएन को यहां पे इसको कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें ट्रांजिस्टर के कम से कम 5 या 6 इसी तरीके के सर्किट बताने हैं। हर एक को बहुत अच्छे से आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना। 5 या 6 तरीके के सर्किट, मतलब रिप्रेजेंटेशन बताने बेसिकली आपको मैंने। देखो जरा, अब यहां पे ए क्या है आपका, जल्दी बोलो कौन सा टर्मिनल है। अब पहचानना सीखो, अब बोलो कौन सा टर्मिनल है, एमीटर। ए कौन सा टर्मिनल है, कलेक्टर। ए कौन सा टर्मिनल है, बेस। यहां पे अगेन दैट इज इमीटर एंड दिस इज व्हाट, बेस, दिस इज कलेक्टर। देखो इसमें से करंट हो क्या रहा है, जैसे ए जो एरो है, यहां पे ध्यान दो, एरो, एरो क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन। एरो क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन। मतलब आप बताओ करंट कहां से कहां जा रहा है, करंट कहां से कहां जा रहा है, बेस से इमीटर। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? ये जो एरो है ये हमें क्या बता रहा है, करंट कहां से कहां जा रहा है, बेस से इमीटर की तरफ। बोलो हाँ या ना। ठीक है, करंट कहां से कहां जा रहा है, बेस से इमीटर की तरफ। डन, इधर आ जाओ। यहां पे भी देखो करंट कहां से कहां जा रहा है, ध्यान से देखो, करंट कहां से कहां जा रहा है, इमीटर से बेस की तरफ। आई बात समझ में? करंट कहां से कहां जा रहा है, इमीटर से बेस की तरफ। क्लियर हुआ? ठीक है, इमीटर से बेस की तरफ। अब देखो जरा, अब इस चीज में समझो जरा, मैंने पहले ही बोला अगर आपको इतने से नहीं समझ में आया तो याद रखना कभी नहीं समझ में आएगा। मतलब
इस लेवल के रिप्रेजेंटेशन से भी नहीं समझ में आया तो फिर आप भूल जाओ कि कभी समझने वाले हो। इसलिए जो भी पूरा फोकस से आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है ना। देखो अब अगर आप बोलो कि बेस से करंट इमीटर की तरफ जाएगा तो क्या मुझे बता सकते हो किस रीजन से करंट किस में जाएगा? पी से एन या एन से पी? जल्दी बोलो। पी से एन। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक है ना। पी से एन। इधर बताओ करंट किधर से किधर जाएगा? अगेन कहां से कहां जाएगा? पी से एन। आ रही बात समझ में क्या? तो क्या मैं ये फिक्स कर सकता हूं कि करंट हमेशा पी से एन की तरफ जाएगा? डजंट मैटर हो एनपीएन हो या फिर पीएनपी हो, बोलो हाँ या ना। डजंट मैटर ओ एनपीएन हो या पीएनपी हो, क्योंकि यहां पे मैं ऐसे नहीं बोल सकता था। क्या नहीं बोल सकता था? क्या मैं ये बोल सकता हूं कि चाहे एनपीएन हो चाहे पीएनपी हो बेस से मीटर जाएगा? क्या मैं ये बोल सकता हूं? क्यों? क्योंकि यहां पे किससे करंट जा रहा था? इमीटर से बेस की तरफ। समझ में आया? अच्छा, अब आपके सामने जब भी ये रिप्रेजेंटेशन आएगा, ये एरो देखोगे आप, ये एरो किसमें रिलेशन बताएगा आपको? इमीटर और बेस में हमेशा ये जो रिलेशन बताएगा, आप इसे देख के कभी ये नहीं गेस करोगे कि ये हो सकता है किसका करंट हो, कलेक्टर से बेस की तरफ या बेस से कलेक्टर की तरफ। ये जो एरो है हमेशा किसको किसको रिलेट करेगा? इमीटर और बेस। अब वो आप देख लेना कि बेस से इमीटर जा रहा है या फिर इमीटर से बेस की तरफ जा रहा है। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चलो। तो मतलब यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो करंट है वो हमेशा कहां से कहां जाता है? पी से एन की तरफ। ठीक है, करंट हमेशा पी से एन की तरफ जाएगा। अभी इतना बना लो, फिर आगे बात करते हैं। यहां पे अब मान लीजिए कि जैसे मैं बोलूं कि करंट जाएगा, तो देखो जरा हो क्या रहा है। देखो ए आपका मैक्सिमम टाइम में जो करंट होता है ना, एक बार बताओ, जैसे कि आउटपुट रेजिस्टेंस मुझे ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा रेजिस्टेंस कब आता है? फॉरवर्ड बायस में, रिवर्स बायस में? रिवर्स बायस में। और कम रेजिस्टेंस कब आता है? फॉरवर्ड बायस में। तो जो ए इनपुट वाला टर्मिनल है, इसको मैं फॉरवर्ड में रखूं रिवर्स में रखूं? फॉरवर्ड में, क्योंकि इनपुट रेजिस्टेंस मुझे क्या चाहिए? कम चाहिए। अगर इनपुट रेजिस्टेंस कम चाहिए तो उसको किस में रखना पड़ेगा? फॉरवर्ड में। अब बताओ अगर ये एन टर्मिनल है और इसको मुझे फॉरवर्ड में रखना है, तो मैं इसको एन से कनेक्ट करूं या पी से कनेक्ट करूं? एन से कनेक्ट करूं, क्योंकि एन को एन से या फिर पी को पी से कनेक्ट करोगे तभी डिवाइस किस में जाता है? फॉरवर्ड बायस में। अदरवाइज फिर क्या हो जाएगा? वो रिवर्स बायस में। तो अभी यहां पे कौन सा टर्मिनल है? एन। तो एन को मुझे किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? पॉजिटिव से निगेटिव से? निगेटिव से। समझ में आ रही बात? तो मतलब क्या हुआ, यहां पे मुझे एक तरीके से ए टर्मिनल लेना पड़ेगा। क्या बात सबको समझ में आ रही है क्या? यहां पे मुझे ए टर्मिनल लेना पड़ेगा। अभी ये, अच्छा चलो इधर आ जाओ पीएनपी में। अभी मुझे अगेन इनपुट रेजिस्टेंस लो चाहिए और मुझे इसको उसके लिए किस में रखना पड़ेगा? फॉरवर्ड मोड में। अब बताओ पी को मैं किससे जोड़ूं? बोलो। पॉजिटिव से। पी को मैं किससे कनेक्ट करूंगा? पॉजिटिव से। ठीक है ना? ओके, ठीक है। अभी बस इतने पे बात करते हैं। डन? ओके। इस वाले ब्रांच में कौन सा करंट आने वाला है? जल्दी बोलो। इमीटर करंट। कौन सा करंट? यहां पे बात हुई थी ना, इमीटर करंट, ये करंट। और यहां पे करंट, इस वाले ब्रांच में कौन सा करंट आने वाला है? इमीटर करंट। इस वाले ब्रांच में बेस करंट, और इस वाले ब्रांच में। अब आउटपुट रेजिस्टेंस मुझे ज्यादा चाहिए, तो बताओ मैं किस में ऐड करूं? फॉरवर्ड में, रिवर्स में? किस में?
अब रिवर्स में ऐड करने के लिए इस n को मैं पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूं या निगेटिव टर्मिनल से? बोलो। पॉजिटिव। क्योंकि देखो ये जो टर्मिनल है ना, यही देखो यहां पे निगेटिव पॉजिटिव था, वहां पे पॉजिटिव निगेटिव था, तो क्या आप रट पाओगे क्या कभी? आ रही बात समझ में? रट के कभी समझ में ही नहीं आएगा ये। क्लियर है? तो मुझे इसको किस में रखना था? फॉरवर्ड में, इसलिए पी को पी से कनेक्ट किया। और इसको किस में रखना है? रिवर्स में, तो मुझे इसको किस में कनेक्ट करना पड़ेगा? जल्दी बोलो। नेगेटिव से। तो एनपीएन और पीएनपी, एनपीएन और पीएनपी। डन। बोलो जरा यहां पे करंट बताओ तो। बताओ करंट किधर से किधर जा रहा था? याद करो। पी से एन की तरफ। यहां पे करंट कहां से कहां जा रहा था? पी से एन की तरफ। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे बहुत अच्छा कंक्लूजन निकलने वाला है। मतलब यहां पे कौन सा करंट जाएगा? इमीटर करंट। बोलो हाँ या ना। और अब यहां पे इमीटर करंट जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, यहां से करंट क्या करेगा? एंटर करेगा। इसके बाद इसमें से भी करंट क्या करेगा? एंटर करेगा। क्योंकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो इमीटर करंट होएगा ना, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। समझ में आ रहा है क्या कुछ? इमीटर करंट इज ऑलवेज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। डजंट मैटर वो एनपीएन है या फिर पीएनपी है। आ रही बात समझ में क्या? चलो इधर बताओ जरा, डायरेक्शन पे बात करो, जल्दी बोलो। अभी करंट किधर से किधर जाएगा? पी से एन, मतलब इस डायरेक्शन में। दैट इज व्हाट? इमीटर करंट। अब बताओ यहां पे करंट क्या, डायरेक्शन क्या होगी? ऊपर या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। कितना? आई बी। और इसमें करंट कितना होएगा? आई सी। तो यहां पे भी सेम रिलेशन वैलिड है। कौन सा? और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखेंगे। क्या है? आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। अब यहां पे हमें दो ऑब्जर्वेशन जो देखने को मिल रहा है, अभी तक जो दो ऑब्जर्वेशन देखने को मिला जो हमेशा के लिए वैलिड है, दैट इज व्हाट? कि करंट हमेशा पी से एन जाएगा। दूसरा पॉइंट, जो इमीटर करंट होएगा दैट विल बी सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। क्या ये दो बातें हमें क्लियर हैं? जो इमीटर करंट होएगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। ठीक है? क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा एनपीएन में? इलेक्ट्रॉन, देखो याद रखना, जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के अपोजिट होती है। इतनी बात सबको पता है? तो अगर करंट पी से एन जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ जाएगा। मान लो यहां पे आपने डोपिंग करी 100 इलेक्ट्रॉन की, तो 100 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, 5 यहां पे 100 में से 5 इसके साथ क्या कर लेगा? रिकॉम्बिनेशन कर लेगा। क्योंकि यहां से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास क्या है? होल्स। इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में क्या कर लेंगे? रिकॉम्बिनेशन कर लेंगे। फिर 5 के बाद जितना बचेगा 95, वो बढ़ जाएगा आगे। क्या बस सबको क्लियर है? यहां पे 100 था, 100 में से 5 इसके पास रिकम्बाइन हो गया, फिर 95 बचा, वो आगे चला गया। डन। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? इमीटर इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर, इमीटर इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर। क्या इतनी बात हमें क्लियर है? ठीक है? यहां पे भी देख लिया हमने क्या हो रहा है। अब यहां पे भी अपन बोल सकते हैं ना, बताओ यहां पे कौन सा करंट जाएगा? जल्दी बोलो। इमीटर करंट। और यहां से करंट एंटर करेगा या लीव करेगा? एंटर करेगा। कितना? बेस करंट। और यहां से भी करंट क्या करेगा? एंटर करेगा। बोलो हाँ या ना। क्योंकि ये क्वेश्चन में डायरेक्शन आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, याद रखना। उन्होंने बस क्या बोलना है कि ये पीएनपी है या फिर एनपीएन है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है उन्होंने। चलो इधर बता दो, यहां पे करंट क्या करेगा? एंटर करेगा। और यहां से करंट क्या करेगा?
लीव करेगा, यहां से भी करंट क्या करेगा, लीव करेगा। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये हम क्या पढ़ रहे हैं, बीजेटी के टाइप्स और उसके कंस्ट्रक्शन को मतलब मैं रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं सर्किट से। ओके, अब ये जो सर्किट आपने यहां पे लिखी है ना, ये जो सर्किट यहां पे बनाई है, एग्जाम मान लीजिए ये तो मैंने आपको बेसिक कंस्ट्रक्शन से सर्किट बना के दिखाया। जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो ए वाला पोर्शन नहीं दिया रहेगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करके देंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करके देंगे। आई बात समझ में? जब क्वेश्चन देना होगा तो एनपीएन ऐसे कभी नहीं देखा होगा आपने ट्रांजिस्टर, जब भी ट्रांजिस्टर देखा होगा कैसे देखा होगा, इस तरीके से देखा होगा। बोलो हाँ या ना? अरे बात समझ में? तो अगेन देखो जरा क्या होने वाला है यहाँ पे, ये कौन सा करंट है, जल्दी बोलो, एमीटर करंट। अब यहां पे हम क्या देंगे, अभी बताओ, अगर ये मीटर करंट है, पहले ये बता दो कि ये एनपीएन है पीएनपी है। अगर मान लो इधर भूल जाओ आप, क्या इसे देख के बता सकते हो कि नहीं? इसको भूल जाओ, कैसे बताओगे? करंट हमेशा कहां से कहां जाएगा, पी से एन की तरफ, तो साफ साफ समझ में आ रहा है क्या है ये, एनपीएन। बोलो हाँ या ना? इधर भी देखो, अगर मान लो भूल, आप यहां पे देखो, करंट हमेशा कहां से कहां जाएगा, पी से एन की तरफ, तो ये कौन सा हो गया, पीएनपी। ठीक है, चलिए, तो अब इसको अपन सर्किट में देखें तो एन को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में रखने के लिए एन को नेगेटिव से, तो कुछ इस तरीके से हमें सर्किट देखने को मिलेगा। बोलो हाँ या ना? एन को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पी से, क्योंकि किस में रखना है, रिवर्स बायस में। अभी एक बात बताओ, ये कौन सा वोल्टेज है, ये मतलब सॉरी, ये कौन सा टर्मिनल है, बेस, ये कौन सा है, इमीटर, ये कौन सा है, कलेक्टर। बोलो हाँ या ना? तो अब ये जो वोल्टेज होगा ना, ये जो वोल्टेज होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज आपको नहीं लगता कि जितना वोल्टेज वी बी ई के क्रॉस होगा वही वोल्टेज यहां पे होगा? बोलो हाँ या ना? क्योंकि मैं जब बीजेटी का कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करूंगा ना, तो मैं लिखूंगा वी बी ई, या लिखूंगा वी सी ई, या फिर लिखूंगा वी सी बी। वो कहां से आएगा, यहीं से आएगा। फिर से समझो, व्हाट इज वी बी ई, वोल्टेज अक्रॉस ए बेस एंड एमीटर, वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमीटर। क्लियर हुई क्या बात? और यहां पे बताओ क्या होगा, भी सी बी, भी सी बी। अच्छा एक बात और, अब थोड़ा नेटवर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। जैसे यहां पे हाई पोटेंशियल कौन है, बी, तो हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल करते हैं, तो भी बी ई लिख दिया। कुछ समझ में आया क्या? सपोज अगर मान लो मुझे इनपुट को रिवर्स बायस में करना होता, तो एन के साथ मैं पी कनेक्ट करता, फिर पता है यहां पे मैं क्या लिखता, भी ई बी। कहने का मतलब सिंपल सा है कि जो पॉजिटिव है उसे आप पहले लिखोगे, जो निगेटिव है उसे आप बाद में लिखोगे। क्या ये बात सबको क्लियर है? जैसे यहां पे देखो पॉजिटिव कौन था, सी, तो मैंने यहां पे मतलब ए टर्मिनल और ए टर्मिनल, तो भी सी बी। समझ में आ रही बात की नहीं? मतलब इन बातों का अपन थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, एक क्वेश्चंस के थ्रू अच्छे से समझोगे। अभी फिलहाल इस पोलैरिटी पे ज्यादा फोकस ना करके बस ये देखो, नाम पे देखो आप, जब जरूरत पड़ेगी मैं समझा दूंगा। भी बी ई लिखा है, ये बात सबको क्लियर है? क्या इसी तरीके से इधर भी हो जाएगा, पी को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, पी से, तो एक इसको क्या लिखूं बताओ, कौन सा वोल्टेज लिखूं मैं, भी ई बी लिख देता हूं। देखो यहां पे ई है, यहां पे क्या है, बी है, ई हाई पोटेंशियल। और समझ में आया क्या? उधर बता दो क्या लिखूं मैं, यहां पे पी को किससे कनेक्ट करना है, नेगेटिव को। अच्छा एक बात याद रखना, ऐसा नहीं कि हमेशा इसी को करना है। एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, आउटपुट को फॉरवर्ड में रख करके, सॉरी, आउटपुट को रिवर्स में रख के इनपुट को फॉरवर्ड में रखने का, इसी से अपन एम्पलीफायर बनाते हैं। हालांकि चार पॉसिबिलिटी है, हालांकि चार पॉसिबिलिटी क्या क्या, मैं इसको भी फॉरवर्ड में रखूं, इसको भी फॉरवर्ड में रखूं,
इसको फॉरवर्ड में रखूं, उसको रिवर्स में रखूं, इसको रिवर्स में रखूं, इसको फॉरवर्ड में रखूं, या इसको भी रिवर्स में रखूं, इसको भी रिवर्स में रखूं। तो देयर आर 4 पॉसिबिलिटीज, बट आउट ऑफ 4 पॉसिबिलिटीज मैं सिर्फ अभी कौन यूज कर रहा हूं कि आउटपुट को किस में, रिवर्स में, इनपुट को किस में, क्योंकि यही कॉन्फ़िगरेशन यूज किया जाता है किसके लिए, एम्पलीफायर के लिए, और हमारा जो मेन पर्पज है ट्रांजिस्टर पढ़ने का, दैट इज व्हाट, एम्पलीफायर। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। खैर, तो यहां पे बोलो जरा क्या लिखना है हमने, भी ए क्या था, सी, तो बी बी सी, ठीक है ना, भी बी सी, डन। सबसे पहले बेसिक कंस्ट्रक्शन, फिर उसका सिंबल, मतलब इस तरीके से उसको देखा, फिर इसकी जगह हमें क्या देने वाला है, हमें ये देने वाला है। अब देखो इसके बाद क्या, एक और रिप्रेजेंटेशन है, ए दैट इज व्हाट, डायोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन और पीएनपी। क्योंकि अगर रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गया तो आपको ट्रांजिस्टर आसान लगेगा, नहीं तो इससे टफ आपको कुछ लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको अब एक क्या, कौन सा रिप्रेजेंटेशन है ट्रांजिस्टर का, डायोड रिप्रेजेंटेशन। आगे बढ़ जाए, कहां पे थे, डायोड पे। अब एक बात बताओ, डायोड था क्या, डायोड इज अ पीएन जंक्शन, डायोड इज व्हाट, पीएन जंक्शन। तो यहां पे कितने पीएन जंक्शन बन रहे, ट्रांजिस्टर में कितने पीएन जंक्शन बन रहे, 2 ना, देखो एक ए पीएन जंक्शन, एक ए पीएन जंक्शन, बोलो हाँ या ना। तो पी एन ए, पी वाला टर्मिनल, एन टर्मिनल, पी टर्मिनल, एन टर्मिनल। तो क्या आपको नहीं लगता कि डायोड ऐसा ही बनना था, देखो पी एन पी एन, क्लियर हुआ क्या। देखो जैसे ए आपका क्या हो गया, पी, ए हो गया एन, ए हो गया एन, तो एन पी एन, ए यही तो था, ए कौन सा, एक एक ए रीजन था और एक ए रीजन था, ठीक है ना। बस इन्हीं दोनों को आपस में क्या करा देना था, टच करा देना था। अगर इसी में मैं ए क्या हो गया, बेसिकली सॉरी, देखो ए एन पी, मतलब एक तरीके से रुको, देखो यहां पे देखो, जैसे एन और पी, तो ए क्या बन रहा है, एक डायोड जंक्शन, ठीक है ना। तो पी से एन की तरफ, देख लो पी से एन की तरफ, फिर उसके बाद पी से एन की तरफ, तो ये दूसरा डायोड जंक्शन। इसी तरह पीएनपी में देखो, ए आपका पी, ए आपका पी, ए एन, और फिर से ये क्या, पी। तो इसको क्या बोलते हैं, डायोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी, ठीक है, डायोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनपीएन एंड पीएनपी, ठीक है। आगे बढ़े, इसमें तो वही था सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब मैक्सिमम जब आप बुक्स में देखना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ए वाला कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपने बुक ओपन करी हो गलती से, तो इस यही वाला कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिला होगा, ठीक है ना। देखो देखो यहां पे पहले ये देख लो, ए क्या है, एन पी एन, एन पी एन, और ये क्या है, पी एन पी। अभी तक मैं आपको ऐसे नॉर्मली जो आपने देखा होता ना पीएनपी, उसके फॉर्मेट में मैंने अपना कंस्ट्रक्शन ही क्या कर दिया था, टिल्ट कर दिया था। बट जब न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऐसा देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो कंस्ट्रक्शन है उसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो टिल्ट कर दिया है, तो इसको आप रिलेट कर सकते हो अच्छे से, ठीक है ना। तो एन पी या फिर एन पी एन, ए क्या था, बेस, ए क्या है, एमीटर, ए क्या है, कलेक्टर। देखो यहाँ पे बेस प्लस कलेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, एमीटर। ए हमेशा फुलफिल करेगा बेस, देखो ना यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, केसीएल लगाओ इस पॉइंट पे, केसीएल लगाओ ना, आई बी इक्वल टू व्हाट, सॉरी आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू व्हाट, आई ई। बोलो हाँ या ना। देखो इधर से करंट आ रहा है, इधर से करंट आ रहा है, और टोटल करंट इधर जा रहा है, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इधर बताओ
इधर से करंट कहाँ कहाँ से आ रहा है, आई ई से आ रहा है, और कहाँ कहाँ जा रहा है, आई बी और आई सी में। तो एक इस इक्वेशन को फॉलो करेगा ना, आई बी प्लस आई सी इक्वल टू आई ई, या फिर हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। ठीक है, खैर तो यहां देखो जरा, वही बात यहां पे एग्जैक्टली अब ये आपका फाइनल डायग्राम है, मतलब जो आपको क्वेश्चंस में बहुत फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा। तो वी बी ई, अभी बताए कौन सा टर्मिनल है, ये कौन सा टर्मिनल है, बेस, ये कौन सा टर्मिनल है, एमीटर, और ये आपका कलेक्टर। तो जो इनपुट वोल्टेज हम दे रहे हैं ना, वो किस पे दे रहे हैं, किस किस टर्मिनल के बीच में दे रहे हैं, बेस और एमीटर के बीच में। देखो यहां पे कॉमन क्या है बता सकते हो, व्हाट इज द कॉमन, देखो ना, देखो इमीटर इधर भी है, इमीटर इधर भी है, तो कौन हुआ कॉमन, इमीटर हुआ ना। बट इसके पहले जो मैंने आपको डायग्राम बताया था, इसमें देखो कॉमन क्या है, बेस, तीन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ना, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, इतना तो सुना होगा, ठीक है ना। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक कौन सा कॉन्फ़िगरेशन था, कॉमन बेस, और यहां पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, कॉमन इमीटर। कॉमन इमीटर मतलब दोनों में कॉमन हो, तो इमीटर देखो इधर से भी कनेक्टेड है, लाइक किससे कनेक्टेड है, सी से कनेक्टेड है, और इधर किससे कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड है। तो दोनों में कॉमन कौन है, इमीटर, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉमन इमीटर। अगर यही इसको मैं उल्टा कर दूं, इमीटर यहां कर दूं, सी यहां कर दूं, फिर क्या हो जाएगा, कॉमन कलेक्टर, कि आपका बेस और कलेक्टर, फिर इमीटर और कलेक्टर। मतलब एक ट्रांजिस्टर है, ध्यान से सुनना क्या क्या बोला जा रहा है, एक ट्रांजिस्टर को आप कितने तरीके से यूज कर सकते हो। पहले तो देखो कितने बेसिकली देखा जाए तो कौन कौन से ट्रांजिस्टर है, एनपीएन और पीएनपी, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। तो एक कितने क्लासिफिकेशन हुए, दो। अब इस दो को हम कितने कॉन्फ़िगरेशन में यूज कर सकते हैं, कॉमन कलेक्टर या कॉमन बेस या कॉमन इमीटर, तो उसके फर्दर कितने क्लासिफिकेशन हो गए, तीन। अब एक कॉन्फ़िगरेशन को उठाओ, उसके कितने कनेक्शन हो सकते हैं, चार। दोनों फॉरवर्ड में रख दो, दोनों रिवर्स में रख दो, एक को फॉरवर्ड में रखो, दूसरे को रिवर्स में रखो, पहले को रिवर्स में रखो, दूसरे को फॉरवर्ड में रखो, मतलब फर्दर कितने क्लासिफिकेशन हो गए, चार। क्या आप सारी पॉसिबिलिटी देख पा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है हम सारा नहीं पढ़ेंगे, बट पॉसिबिलिटी देख पा रहे हो कि नहीं आप। मतलब अगर मैं पूछूं कि कितने तरीके हो गए, बता सकते हो, गेस कर सकते हो, मतलब टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए। ऐड मत करने लग जाना, सोचो थोड़ा। मान लो एनपीएन उठा लिया, एनपीएन उसके कितने पॉसिबिलिटी, तीन। अब तीन के कितने पॉसिबिलिटी, चार, तो लाइक 12, 12 एनपीएन के, 12 पीएनपी के। बट ऑब्वियस बात है सारे अच्छा परफॉर्मेंस थोड़ी नहीं देंगे, तो उसमें से जो अच्छे परफॉर्मेंस देंगे उन्हीं को यूज करेंगे ना हम, जो हमारी डिजायरेबल मतलब प्रॉपर्टी शो करेंगे, जो हमें चाहिए उसी कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे ना। बट कितनी पॉसिबिलिटी है, 24। बोलो हाँ या ना, पॉसिबिलिटी 24 है कि लाइक आपने एनपीएन ले लिया, एनपीएन में तीन पॉसिबिलिटी, या तो कॉमन इमीटर, या तो कॉमन कलेक्टर, या तो कॉमन बेस। अब मान लो मैंने ले लिया कॉमन इमीटर, अब कॉमन इमीटर में कितनी पॉसिबिलिटी, चार, या तो दोनों इनपुट और आउटपुट को फॉरवर्ड में, या दोनों इनपुट को रिवर्स में, या एक को फॉरवर्ड में एक को रिवर्स में, या एक को रिवर्स में एक को फॉरवर्ड में। समझ में आ रहा है। तो मतलब इस तरीके से बहुत ढेर सारी पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, बट ऑब्वियस सी बात है हमें सारा नहीं डील करना है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही डील करना है। अगर कोई पूछे कि इसमें से सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली कौन यूज किया जाता है, तो कॉमन इमीटर, कौन सा, कॉमन इमीटर। उसके अलावा आउटपुट फॉरवर्ड बायस, सॉरी आउटपुट रिवर्स बायस में, इनपुट किस में, फॉरवर्ड बायस में। मतलब आउट ऑफ 24
मान लो एनपीएन ज्यादा यूज करते हैं इन कंपैरिजन टू पीएनपी, हम कौन ज्यादा यूज करते हैं? क्यों? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स। इतना तो पता है ना, बात हुई थी हमारी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू होल्स, तो एनपीएन ज्यादा प्रीफर करते हैं। बट कर सकते हैं, पीएनपी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं सिर्फ एनपीएन की बात करूं तो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? कॉमन इमीटर। इसके अलावा आउटपुट रिवर्स बायस में, इनपुट फॉरवर्ड बायस में। इस जो मोस्टली एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं इसी में यूज किए जाते हैं। अब देखो पूरा सर्किट है क्या, मतलब अब इलेक्ट्रॉनिक्स में पूरे चैप्टर को अब बताने की कोशिश करता हूं कि पढ़ना क्या है हमने। पहले तो तीनों कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस। और तीनों ही केसेज में इनपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे, आउटपुट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखेंगे, पावर गेन देखेंगे, वोल्टेज गेन देखेंगे, करंट गेन देखेंगे। इसके अलावा एक एक कॉन्फ़िगरेशन में जो चार पॉसिबिलिटी बताई ना कि एक को फॉरवर्ड, दोनों रिवर्स, एक फॉरवर्ड, एक रिवर्स, एक रिवर्स, एक फॉरवर्ड, चारों की अलग अलग एप्लीकेशन है, उसको देखेंगे। यहीं पे आपका फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, और सबके कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स? कि आप इनपुट में चेंजेस करोगे और आउटपुट आपका किस हिसाब से चेंज हो रहा है। आप इनपुट के क्वांटिटी में वेरिएशन करोगे तो आउटपुट कैसे चेंज हो रहा है, यही इसी को क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना, दैट इज व्हाट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। बस यही है इस चैप्टर में। चैप्टर समझ में आया क्या करना है हमने? ठीक है ना। खैर, तो अभी ये फिलहाल कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन इमीटर, सबसे ज्यादा यूज यही करेंगे। और सप्लाई की बात करें तो बताओ जरा यहां पे क्या दूं मैं, पॉजिटिव और निगेटिव, रैंडम। अब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये नहीं कि मैंने पूछा और आपने बोल दिया, ये कभी मत करना। पहले सोचना, समझना, फिर बोलना। चलो बताओ, पॉजिटिव और निगेटिव। अब कैसे सोचना है? अभी बताओ ये एनपीएन है, पीएनपी है, वहां से मत देखो। कैसे देखोगे? कैसे देखोगे? करंट हमेशा कहां से कहां फ्लो होता है? पी से एन की तरफ, तो एन पी एन, यहां से देखोगे आप, क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा। ठीक है ना। देखो, तो पी से एन की तरफ। अब बताओ इनपुट को मुझे फॉरवर्ड में रखना है, रिवर्स में रखना है? फॉरवर्ड में, तो पी को मैं किससे कनेक्ट करूं? पॉजिटिव से। क्लियर हुआ? पी को मैं पॉजिटिव से कर रहा हूं रिप्रेजेंट। इधर आ जाओ, अभी एन को मैं किससे रिप्रेजेंट करूं? एन को किससे रिप्रेजेंट करूं मैं? रिवर्स में रखना है ना। ठीक है, पॉजिटिव में। और यही वो कॉन्फ़िगरेशन है जो सबसे ज्यादा यूज भी किया जाएगा। ठीक है ना। यही वो कॉन्फ़िगरेशन है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाएगा। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन एमिटर। कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो इसी पे पूछ लिए जाते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन या फिर कंपैरिजन बिटवीन कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन बेस। इसी से कई क्वेश्चन फ्रेम हो जाएगा आपका। तो ठीक है, तो कॉमन इमीटर। चलो यहां वोल्टेज बताओ जरा कोई, एनीवन? वी बी ई, यहां पे बोलो वी सी ई। अब इनसे अवेयर हो रहे हो कि नहीं आप? वी बी ई, वी सी ई, इस तरीके से जो चीजें आएंगी अब आप अवेयर रहोगे। जैसे देखो मैंने क्या बोला था, कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना बहुत ज्यादा, मतलब वहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स होता क्या है? मुझे ये देखना है कि जैसे कि इसमें करंट कितना है, आई बी, यहां पे आई ई, आई सी के करंट की डायरेक्शन बताओ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आई सी? टुवर्ड्स बेस, इस तरीके से बोलो हाँ या ना। तो फिलहाल के लिए मैं इसे आउटपुट करंट बोलता हूं, आउटपुट वोल्टेज बोलता हूं, इनपुट वोल्टेज बोलता हूं और इनपुट करंट बोलता हूं। बोलो हाँ या ना। तो विद द हेल्प ऑफ आई बी
हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ IB हम आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहां पे देखा जाए तो 4 क्वांटिटी हो गई, इनपुट वोल्टेज, इनपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट। इन्हीं के बीच में कैसे क्या रिलेशन होता है, किसको चेंज करेंगे तो क्या चेंज होगा, यही है कैरेक्टरिस्टिक्स। आ रही बात समझ में? यही है कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा VBE वर्सेज IC। अभी लिखना नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं। मतलब क्या हुआ कि हम यहां पे देखेंगे कि अगर मैं VBE को चेंज करूंगा तो कैसे IC चेंज होएगा। समझ में आ रहा है कि मैं अगर इनपुट वोल्टेज को वेरी करूंगा तो आउटपुट करंट कैसे चेंज होगा, यही है कैरेक्टरिस्टिक्स। और अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया, कैसे ड्रॉ करते हैं और क्या हो रहा है, तो आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के किसी भी सेक्शन में यहां पे दिक्कत आ ही नहीं सकती। बट उसके लिए मुझे पहले ये समझना पड़ेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बिना उसके तो फिर वही रटने वाला सीन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो VBE VCE, इधर आ जाओ, इधर देखिए जरा, इधर क्या होने वाला है बोलो। अब ये कौन सा कनेक्शन है? करंट हमेशा कहां से कहां, P से N की तरफ। तो कौन सा हो गया? PNP। अभी N को मैं किससे कनेक्ट करूं, जल्दी बोलो। फॉरवर्ड बायस में करना है, नेगेटिव से। तो यहां पे हो गया। और दूसरा बोलो, दूसरा बोलो, किससे कनेक्ट करना है? P को किससे कनेक्ट करना है? नेगेटिव से। तो ये आपका रिवर्स बायस हो गया। अब यहां पे या तो आप वोल्टेज को पता है क्या लिखो, या तो आप लिखो VEB, बोलो हाँ या ना। या तो आप क्या लिख दो, VEB। क्यों VEB? क्योंकि B यहां पे देखो, E आपका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और B आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। अगर आप VB लिखोगे तो -VB लिखोगे। इधर बताओ क्या होने वाला है? VEC VEC। अब देखो यहां पे VEC, या तो VEC लिखो या फिर क्या लिख सकते हो, -VCE। देखो यहां पे VCE लिखा है बट यहां पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है। आ रही बात समझ में? यही समझना है एक्चुअली आपको। ठीक है। तो यहां पे P से P कनेक्टेड है तो VEC लिखेंगे। बट अगर किसी ने बोला नहीं मुझे VCE में ही चाहिए, क्योंकि यहां पे भी मैंने किस में लिखा था, VCE में, तो कुछ नहीं है, फिर क्या करो आप, पोलैरिटी चेंज कर दो। ठीक है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, मिला जुला के ये जो इनपुट या आउटपुट है, ये डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। यस नो? ये जो पोलैरिटी है, पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर। उसके बाद किस पे डिपेंड करेगा कि आपको दोनों फॉरवर्ड में रखना है, दोनों रिवर्स में रखना है, या किसको फॉरवर्ड में रखना है, किसको रिवर्स में रखना है। क्योंकि अगर मुझसे ये नहीं बोला जाता कि इसको फॉरवर्ड में रखना है, इसको रिवर्स में रखना है, तो क्या मैं ये पोलैरिटी डिसाइड कर सकता था? क्या नहीं। आगे बात समझ में? ठीक है। तो इन बातों का अपन ध्यान रखेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपको ये बताया नहीं कि कौन मतलब डोपिंग ज्यादा या कम क्यों की जाती है। एक पॉइंट इस पे पहले बात कर लेते हैं। जैसे देखो, अभी मैंने क्या बोला कि जो जंक्शन है, कितने जंक्शन है, पहले ही बता दो आप, कितने जंक्शन है? 2। कौन कौन? एक आपका इमीटर जंक्शन और एक आपका कलेक्टर जंक्शन। ठीक है। इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन, और इमीटर जंक्शन और कलेक्टर जंक्शन। ठीक है। दैट इज एप्लीकेशन। और चलो बताओ, इमीटर जंक्शन कितनी पॉसिबिलिटी है, इन जंक्शंस को लेकर की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 4। कौन कौन?
कि दोनों को मैं किस में रख दूं, दोनों को मैं किस में रख दूं, फॉरवर्ड बायस में, बोलो हाँ या ना, दोनों को मैं रख दूं फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। या फिर एक को मैं फॉरवर्ड बायस में रखूं और एक को मैं किस में रख दूं, रिवर्स बायस में। समझ में आ रहा है क्या? एक को मैं किस में रख दूं, फॉरवर्ड बायस में, और दूसरे को मैं किस में रख सकता हूं, रिवर्स बायस में। डन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, जल्दी बोलो। एक को रिवर्स में रख देते हैं और दूसरे को किस में रख देते हैं, फॉरवर्ड में। चौथी पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों को किस में रख देते हैं, रिवर्स में रख देते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखना। पूछा क्या गया है वो मैं भी बताता हूं। तो दैट इज इमीटर जंक्शन, दैट इज कलेक्टर जंक्शन। अब ये चार पॉसिबिलिटी सबको दिख रही है कि नहीं, पहले ये बता दो। अगर मैं आपको डायग्राम में दिखाऊं तो देखो, अभी मैंने इसको किस में किया था, फॉरवर्ड में, इसको किस में किया था, रिवर्स में। हो सकता है मैं इसको फॉरवर्ड में रखूं और इसको भी किस में रख दूं, फॉरवर्ड में। हो सकता है इसको मैं रिवर्स में रखूं और इसको किस में रखूं, फॉरवर्ड में। इसको भी रिवर्स में रख दूं, इसको भी रिवर्स में रख दूं। और हर एक कॉन्फ़िगरेशन में ये अलग तरीके से बिहेव करेगा, बोलो हाँ या ना। हर एक कॉन्फ़िगरेशन में ये अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो देखो जरा, जब दोनों फॉरवर्ड बायस में होते हैं तो इसको, ये जो स्विच होगा या ये जो डिवाइस होगा वो काम करेगा सैचुरेशन रीजन में। कहां काम करेगा, सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। किस में काम करेगा, सैचुरेशन रीजन में। चलो ठीक है, सैचुरेशन रीजन में काम तो करेगा, बट हम क्या उससे कोई एप्लीकेशन, मतलब या उस कॉन्फ़िगरेशन को एज अ एप्लीकेशन कहीं यूज कर सकते हैं क्या? तो आंसर इज यस। फॉर व्हाट? फॉर ऑन स्विच, एज अ स्विच, ठीक है ना। तो कैसे यूज कर सकते हैं एप्लीकेशन? तो एज अ ऑन स्विच, एज अ ऑन स्विच, ठीक है। या फिर कई बार आपसे बोलेंगे क्या, लॉजिक वन। लॉजिक वन का मतलब समझते हो, लॉजिक वन मतलब ऑन, लॉजिक जीरो मतलब ऑफ, ठीक है ना। या फिर ऑन स्विच कब होता है, जब शॉर्ट सर्किट होता है या ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, लाइक कि या तो आप शॉर्ट सर्किट, मतलब ये तीनों एक ही चीज है, ठीक है ना। बस इसमें अलग अलग ऑप्शंस करके आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहां पे आपको डिटेल में बता दिया। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, ओके। जब हम इसको काम कराएंगे, एक को फॉरवर्ड में और एक को रिवर्स में, तो इसको पता है क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। यही है हमारा मेन, जहां पे हम मैक्सिमम टाइम इसको यूज करने वाले हैं। दैट इज व्हाट, एक्टिव रीजन, ठीक है ना, एक्टिव रीजन। तो एक्टिव रीजन में क्या है, एक आपका इनपुट किस में रहेगा, जल्दी बोलो, फॉरवर्ड बायस में, और आउटपुट किस में रहेगा, रिवर्स बायस में। अगर आपने ऐसा कॉन्फ़िगरेशन यूज किया, और मैक्सिमम मैंने क्या बोला, इसी को यूज करने वाले हैं, अब तक तो रट गया होगा कि इनपुट हर बार हमने किस में रखा, फॉरवर्ड में, आउटपुट किस में रखा, रिवर्स बायस में। और इसको हम कैसे यूज करते हैं, एज अ एम्पलीफायर, एज अ एम्पलीफायर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस एंड फॉरवर्ड बायस। इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स एक्टिव रीजन। क्या बोलते हैं, इनवर्स एक्टिव रीजन, ठीक है, इनवर्स एक्टिव रीजन, इनवर्स एक्टिव रीजन।
तो एक रिवर्स बायस में और एक फॉरवर्ड बायस में। अब यहां पे इसको वैसे मेनली यूज करते हैं पता है किसमें, एज अ एटूनेटर, एम्पलीफायर का अपोजिट। एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है, और एटूनेटर क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग सिग्नल को वीक कर देगा, क्योंकि ए उस एनर्जी को अपने क्रॉस डिसिपेट करा देगा। समझ में आ रहा है, इनवर्स एक्टिव रीजन। और लास्ट वाला क्या है, दोनों रिवर्स बायस में, तो इसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन मतलब दोनों रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होगा, तो इसे एज अ ऑफ स्विच, कैसे, एज अ ऑफ स्विच, या फिर लॉजिक जीरो। ठीक है, ओपन सर्किट भी आप बोल सकते हो, लॉजिक जीरो या फिर ओपन सर्किट। तो ये चार आपके पास, अच्छा अगर इन चारों का कॉन्फ़िगरेशन बनाना हो बना सकते हो क्या, तो सर्किट ही ऐड करना है, बस पोलैरिटी तो देखनी है हमने। अगर एनपीएन पीएनपी की बनानी हो तो इजीली कर सकते हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे, इसका तो हम बनाते ही आ रहे हैं, इनवर्स एक्टिव रीजन का करना है, इनवर्स एक्टिव रीजन का। तो सबसे पहले ये क्या देख लेंगे कि कौन सा ट्रांजिस्टर है। चलो एक बार ड्रॉ करते हैं ना, एक बार ड्रॉ करते हैं। किस में करना हमने, इनवर्स एक्टिव रीजन में। अभी आप बता सकते हो, अभी बना सकते हो क्या, अभी नहीं बना सकते आप, जब तक कि मैं यहां पे क्या ना दे दूं, एरो। अब बताओ, पहले बताओ कौन सा ट्रांजिस्टर है ये, पी एन पी। ठीक है, क्योंकि करंट हमेशा पी से एन की तरफ। ठीक है ना, अगर वो लाइन याद रहेगी तो आपको दिक्कत कभी नहीं आएगी, पी एन पी। ओके, इन इमीटर एक कौन सा जंक्शन है, इमीटर जंक्शन, इमीटर बेस जंक्शन, मतलब वही इमीटर जंक्शन। और एक कौन सा जंक्शन है, ए वाला आपका है ना, बेस और मतलब कलेक्टर जंक्शन। खैर, और कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है ये बता दो, कॉमन इमीटर, क्योंकि यही अभी अपन कॉमन में रखने वाले हैं। तो यहां पे मैं, अगर मान लो मुझे इनवर्स एक्टिव रीजन में काम कराना है तो मैं इसको किस में रखूंगा, रिवर्स में। इसी पे क्या रखूं मैं फिर, पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसको क्या रखूं मैं, इसको किस में काम कराना है, तो यहां पे क्या रखना पड़ेगा, पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन बताओगे, ऊपर की तरफ, दैट इज आई ई। और एक मिल गया ना तो बाकी के लिए टेंशन लेनी ही नहीं है तुरंत। क्या है ये, आई बी, और ये क्या है, आई सी। बस एक की डायरेक्शन मुझे चाहिए, क्योंकि देखो गलती क्या होगी, अब मैंने इस सप्लाई बना दी, अब कहोगे सर सप्लाई करंट इधर से जानी चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी बातों का अपन ध्यान रखेंगे। ओके, ये कौन सा जंक्शन है, इमीटर, ये आपका बेस, ये आपका कलेक्टर, और ये आपका इमीटर। तो ये आपका P, ये आपका N। ठीक है ना, इधर भी अगर आप देखो P और ए N, तो इसे हम क्या लिखेंगे, वी बी ई, और इसे क्या लिखेंगे, वी सी ई। दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। ये किस में काम कर रहा है, ये इनवर्स एक्टिव रीजन में, जहां पे अगर आप इसे एज एप्लीकेशन यूज करोगे तो कैसा, क्या एटूनेटर, किसकी तरह काम करेगा, एटूनेटर। अगर किसी को लग रहा हो सर एटूनेटर होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक रेजिस्टेंस एटूनेटर सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मान लो मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया 5 साइन ओमेगा टी, यहाँ पे रेजिस्टेंस रखा 5 ओम का, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस रखा 5 ओम का। ठीक है, आप मुझे यहाँ आउटपुट वोल्टेज बता दो, एनीवन, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज। इतना क्या सोच रहे हो यार, मतलब उस साइन ओमेगा टी की जगह 5 कर देता तो बहुत इजीली बता देते हो, साइन ओमेगा टी है तो नहीं बताओगे।
कितना आएगा 2.5 साइन ओमेगा टी। अरे यार इसकी जगह मैं डीसी रख देता, 10 रख देता, तो आप क्या बोलते कि 5 इसके क्रॉस 5 इसके क्रॉस, हाफ हाफ कर देते ना। तो 5 साइन ओमेगा टी के साथ क्या प्रॉब्लम है? तो अगर आप ध्यान दो, अगर आप ध्यान दो, तो जब इसका सिग्नल ड्रॉ करोगे आप, इसका सिग्नल आप ड्रॉ करोगे तो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 5, बोलो हाँ या ना। इसका सिग्नल ड्रॉ करो, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू 2.5। बताओ ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल को इसने वीक कर दिया कि नहीं कर दिया? ये यहाँ पे रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है किसकी तरह काम कर रहा है? ये एज अ एटूनेटर। समझ में आया एटूनेटर?